तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पर एक फॉल्स किंग का जन्म हो चुका था और अभी तक जो जाओ खानदान और किन खानदान को काफ़ी मज़ा आ रहा था ना, ये बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे थे। कहीं ना कहीं अब इनके लिए प्रॉब्लम होने वाला था। अब आगे फिलहाल हमें जाओ जोंग, किन जोंग युवान वगैरह को दिखाया जाता है जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे। एंटर तो नहीं कर सकते थे लेकिन दूर से देख सकते थे बैटल को, तो रिलैक्स फील कर रहे थे। और किनी इस दौरान ना जो उसका स्प्रिंग रेन फॉर्मेशन था उसे कंट्रोल करके थी अपने अपर 9th ग्रेड के रेजोनेंस के साथ। लेकिन तभी ये अचानक से फील करती है ना कि इसका जो स्प्रिंग रेन है, जो बारिश गिर रही है ना, उसमें करप्शन टाइप आ रहा है। मतलब वो पूरा ब्लैक रेन जो पहले से गिर रहा है उसको काउंटर अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो किनी को लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और इस दौरान जब तक ये रिएक्ट कर पाते ना, करप्शन बहुत तेजी से इनके टीम की तरफ बढ़ने लगता है। अब 3 जो टॉप लेवल के ड्यूक थे वो फॉर्मेशन में सबसे आगे थे। तभी इनके सामने स्पेस खुलता है अचानक और उसमें से 2 वाइट लाइट निकलती है, बहुत तेजी से बढ़ती है इन ड्यूक्स की तरफ। मतलब सरप्राइज में आ जाते हैं ना, ऐसा लगा नहीं था कि कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो अटैक था ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, जितने कि 9th ग्रेड के ट्रू डेविल्स भी कर सकते हैं ना, उनसे भी ज्यादा। बेसिकली वो जो व्हाइट ब्लेड जैसी और दिख रही थी ना, वो पंख थे शायद किसी। अब काउंटर करने के लिए अपने ड्यूक वर्ल्ड स्पेस डोमेन वगैरह को एक्टिवेट कर, ताकि अपने डोमेन के थ्रू पहले इस अटैक को नलीफाई कर दें और बाकी अटैक से फिर रिजॉल्व कर सकते थे। और तीनों मतलब नौतली के 27 ड्यूक बर्फिट्स अपनी रिलीज कर, जो कि इनका सबसे तगड़ा डिफेंस था। लेकिन मानो वो जो फिंगर विंग्स जैसा कुछ तो दिख रहा था ना, इनके ड्यूक बर्फिट्स को ही काट देता है 2 भागों में। तीनों खून की उल्टी करने लगते, काफी डर जाते, क्योंकि ये अटैक 9th ग्रेड के ट्रू लेवल से ऊपर था। पीछे भागने को देखते लेकिन स्पेस फिर से खुल, और इस बार 3 व्हाइट लाइट हमें दिखती, जो कि फूले हुए उंगली के समान। और जब तक ये रिएक्ट कर पाते ना, इनकी बॉडी गल जाती, वो तीनों अटैक इनको आके टच कर जाते। लोग एकदम शांत हो जाते, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते कि फट सी जाती, क्या ही बोलूँ मैं। क्योंकि भाई 3 टॉप लेवल के ड्यूक ऐसा मस्ती मजाक में भी इतना आसानी से थोड़ी मारा जा सकता है यार, अगर किंग लेवल का एक्सपर्ट ना हो तो। और अब जो ये स्टिगियन रेन था ना, इसकी जो डेंसिटी थी, इंटेंसिटी थी, बढ़ने लगता है। और सेंटर में जहाँ पर करप्शन सबसे ज्यादा, एक वुमेन दिखाई देती, जिसके 2 पंख दिख रहे हैं। और केनी भी देखती ना तो हैरान हो जाती कि ये अदर किंग है क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर तो रूल है कि किंग्स मे नॉट एंटर। तो क्या वो रूल बदल गया, वो जो लॉ है वो चेंज हो गया? अब किन को भी जब देखते हैं ना, दूर से देखती हैं तो काफी गुस्से में आ जाते, फ्रंट लाइन के सामने आने को देखते और एक ये अटैक मारते। लेकिन ये जो फेक किंग थी उसको फर्क नहीं पड़ता कि जैसे ही किन को अटैक पड़ता है ना और इस एरिया में आता है, वो गायब हो जाता है। मतलब रूल अभी भी अप्लाई था कि किंग्स मे नॉट एंटर, वो काम कर रहा था। बट इस दौरान किन जोंग युवान बोलते हैं ना कि ये फॉल्स किंग लेवल पे बंदी है जो सामने वाली है अदर। किनको का एक्सप्रेशन बदल, फॉल्स किंग कैसे आ गया, ने भी लगभग किंग ही माना जाता है। हेवनली एम्परर का तो यही रूल था ना अभी जो उन्होंने बनाया था। जोंग युवान का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है कि रूल शायद चेंज हो चुका है, लेकिन कैसे, किसने किया, क्या मतलब ट्राई पीपल ग्रैंड डेविल किंग ने कुछ ऐसा किया? इस दौरान जोंग युवान चिल्लाते हैं कि किनी, स्टिगियन रेन बहुत तेजी से तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है, रेन फॉर्मेशन यूज करो और इसे नलीफाई करो। और किनी बताती है लेकिन पैलेस मास्टर, मेरा जो रेन फॉर्मेशन है उसके इफेक्ट मानो खत्म हो गया। मतलब स्टिगियन रेन पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्प्रिंग रेन को भी सप्रेस कर दे रहा है। अब ये जो करप्शन के बादल थे ना, बहुत तेजी से फैलने शुरू हो चुके थे। और जो फॉल्स विंग लेडी थी, जो फॉल्स किंग थी ना, वो अब लोगों को मारना शुरू कर चुकी थी। और फिलहाल जोंग युवान की आवाज आती कि पीछे हट जाओ। सोल्जर सब अफरा तफरी मच जाती है ना, इधर उधर भागने लगते। और जब ये न्यूज फैलता है ना तो सभी लोग शॉक जाते, इवन खानदान ली वाले भी, कि 2 फैमिली किन और जाओ मिलकर अटैक कर रही थी, लेकिन अब उन्हें पीछे भागना पड़ा। तो देखो, एक तरफ से ये लोग अटैक कर रहे थे, किन खानदान और जाओ खानदान वाले। अब ये इनका बैटल रुक जाते तो खानदान ली वाले भी चौंक जाते। और इस समय में जो तीनों लिनियज चीफ थे, यानी टियानजी, किनिंग और टान टाइलान को दिखाया जाता है। वो भी तुरंत ना अपने अटैक्स को रोकने को बोलते थे, उन्हें भी चेक करना था मैटर हुआ क्या है। और फिलहाल सभी लोगों को ये बाहर बुला लेते हैं और डिस्कशन शुरू होता है कि जितना हमें पता चला इंटेलिजेंस से कि वहाँ पर एक फॉल्स ट्रू डेविल किंग प्रकट हो गया, है मतलब। इस इन्फॉर्मेशन के बारे में देखो, ली किनपेंग, ली जिलू, वो जो बाकी जो 9th ग्रेड के ड्यूक थे उन्हें पता था। उनका एक्सप्रेशन अगली होता है कि कंफर्म हो जाता ना अब यहाँ पर वो लेवल खतरनाक होता है कि आपके पास 6 10 पिलर ड्यूक बर्फिट्स हों और 3 9 पिलर के हों, तब भी आपको फॉल्स किंग कहा जा सकता है। मतलब ड्यूक लेवल में फिर आपसे तगड़ा कोई है ही नहीं। और डिस्कशन होता है, टनटाइल बोलती है कि स्टिगियन रेन पहले से ज़्यादा पावरफुल है, इवन वो लड़की किनी का जो फॉर्मेशन था वो भी नहीं काम कर पा रहा था। अब लीलू सोचता है क्या इसका फॉर्मेशन काम करेगा, जो डीमन प्योरीफाइंग फॉर्मेशन है? शायद नहीं। लीलू फिर भी पूछता है कितने फॉल्स किंग है। मतलब फॉल्स किंग ये मेन मैटर था ना, अगर उसे निपटाया जा सकता है तो फिर बाकी तो जो 9th ग्रेड के ड्यूक्स होंगे, मतलब उनसे डील किया जा सकता है अदर वंस के साथ। और ली किनिंग बोलते हैं मुझे जितना लग रहा है कि हेवनली एम्परर का एडिक्ट चेंज हुआ है, तो फेटस ग्रैंड डेविल किंग ने किया, तो शायद वो एक और फॉल्स किंग बना सकता है, और भी एक बना सकता है, और भी पैदा हो सकते हैं मतलब फॉल्स किंग वहाँ पर। क्योंकि इस समय जो भी बंदे थे ना टॉप लेवल के बंदे, जील वो, ली किनपेंग, गू किंग, लियू चैन, ये लोग भी सोच रहे थे कि फॉल्स किंग से टक्कर लेना सही होगा, एक गलती और मृत्यु पक्की है। बट टियानजी सबका हिम्मत बनाते हैं कि हम ऐसे नहीं हारे, हमारे पास 2 6 ग्रेड के ट्रांसिडेंट जो कि किन खानदान के पास भी। अब उसके बाद ना ये ली लू और जियांग किंग की तरफ देखते हैं
क्योंकि किंग लेवल से नीचे में यही दोनों इस समय सबसे पावरफुल है। इवन एल्डर ली फेयू और ली चांगकुंग भी अपर 9th ग्रेड के ड्यूक है, इनके सामने नहीं टक्कर ले सकते। मतलब लीलू वगैरह स्ट्रॉन्ग उतने बन चुके हैं, तो फॉल्स किंग से यही टक्कर ले सकते थे। और लीलू कहता है कि ठीक है फिर अगर फॉल्स किंग जो है वो अगर हमारे पर फोकस कर ही लेता है, हमारे खानदान पर, तो मैं और जियांग किंग फिर इसे देख लेंगे। हमें भी अपना स्टैंड टेस्ट करना है ना फॉल्स किंग के सामने। लीलू को कोई डर नहीं, 8वां लीनियज चीफ है भाई, जिम्मेदारी अपनी भी एक अलग है इसकी। क्योंकि लीलू और जियांग किंग एवरेज 6 ग्रेड के ट्रांसेंडेंट थोड़ी हैं। एक तो लीलू एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड वाला लौंडा है और ये बंदी भाई जेनेसिस सीड है। तो ली किनपेंग भी काफ़ी खुश होते हैं कि मतलब मेरा भतीजा अपना टैलेंट दिखाने लगा है। अगर उसके दादाजी होते तो वो और खुश होते हैं, मतलब ली सिंह है। तो फिलहाल टियानजी बोलते ठीक है अभी हम बैटल रोकते हैं और प्लानिंग करते हैं 2 दिनों तक। बाकी तो टाइट्स खत्म हो चुके हैं ना, तो बस ये कोर वाला बचा है। लेकिन इस बार अगर वो आगे बढ़ते हैं, अदर टाइड वाले फैलना शुरू होते हैं, तो अगर हम नहीं जीतेंगे तो वो पूरा गॉड रिवर सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। और लीलू ये चाहता नहीं था, वो चाहता था मैटर जल्दी खत्म हो ताकि भाई जिया किंगडम ये जा सके। तो 2 दिन इनका अपना चलता है ट्रेनिंग वगैरह। माहौल काफी प्रेशर वाला दिख रहा था। किन खानदान को हमें दिखाया जाए जो कि इस समय काफी टेंस थे और खानदान ली पर नजरें बना करके थे कि इनके साथ तो प्रॉब्लम हुआ था ना, तो ये भी चाहते थे कि ली खानदान भी थोड़ा सफर करे ना, तब मजा आएगा। अब देखो समय निकलता है और तीसरा दिन आ जाता है। तो ली टियानजी वगैरह फिलहाल जो थे ना वो खड़े थे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सामने की तरफ, यानी जो कोर प्लेटफॉर्म था उस तरफ देख रहे थे, जहां पर ना बिजलियां टाइप का करप्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। जैसे सुन करके ना खानदान ली के भी जो सोल्जर्स थे वो एकदम चौकन्ने रहते और एक फॉर्मेशन बना के थे, एरे टाइप बोल सकते हो, जिसमें आगे में लीलू और जियांग किंग थे। वो इस स्टिगियन रेन पर फोकस कर रहे थे और इनका ध्यान जाता है ना सामने में जो कोर एरिया था, वहां पर एक बंदी दिखती जिसके 2 पंख थे ऑब्वियसली। मानो वो लीलू और जियांग किंग को सेंस कर चुकी थी। चेहरे पर एक अलग स्माइल था, कातिल वाला, कि मजा आएगा इन्हें मार करके। और फिलहाल ये जो स्टिगियन रेन था काफी तेजी से बारिश होती ना खानदान ली की तरफ बढ़ने लगता है। लीलू और जियांग किंग अपना आगे थे और 10 पिलर ड्यूक परफिट्स को रिलीज करके थे। और वही जो इनका टेक्निक था वो डिवाइन ग्रेट क्रिस्टलिन सन, ये उसे रिलीज कर देते हैं ताकि स्टिगियन रेन को काउंटर कर सके। और इस समय लिनियज चीफ वगैरह देखना भी चाहते थे क्या ये जो डेमन प्योरीफाइंग फॉर्मेशन है ये स्टिगियन रेन को काउंटर कर पाएगा। और अगर प्योरीफाई कर दिया ना, तो ये एरिया अगर प्योरीफाई हो गया तो जो किंग्स मेन नॉट एंटर वाला सीन है ना वो हट जाएगा। तो फिर तो ये लोग भी अंदर आ सकते और बैटल कर सकते। तो खानदान ली के जो बंदे थे काफी एक्साइटेड थे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। फिलहाल ये जो प्योरीफाइंग इनका फॉर्मेशन स्टिगियन रेन को काउंटर कर देता, लेकिन स्टिगियन रेन क्योंकि बादलों के समान था ना पहले, तो उसमें से बिजली कड़कती और सीधा इस फॉर्मेशन पे आके करता क्रिस्टल पे। हालांकि क्रिस्टल को ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पा रहा। आंटाई चिल्लाती, सभी लोग बैटल के लिए तैयार रहो। रेन पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हो पा रहा है। ये बैटल काफी ब्लडी होने वाला और ब्रूटल होने वाला। आर्मीज वैसे भी तैयार से आवाज आता। ली फुलू अपने टीम को लीड कर रहे थे कि ड्रैगन फांग गार्जियंस आगे बढ़ो। कोई जो ड्रैगन ब्लड गार्जियन के ली जीवो थे वो चिल्लाते हैं कि ड्रैगन ब्लड गार्जियंस आगे बढ़ो, ऐसे ही स्केल गार्जियंस आगे बढ़ो। इस दौरान ली टियानजी वगैरह बैटल देख रहे थे और इनका एक्सप्रेशन बदल रहा था क्योंकि इस बार काफी इंजरीज हो रही। और इस दौरान इनका ध्यान जाता है 2 अपने तगड़े बंदों की तरफ, यानी लीलू और जियांग किंग की तरफ, जो कि डायरेक्टली चार्ज कर रहे थे फॉल्स किंग से बैटल करने के लिए। कि अगर ये फेल हो गए तो मैटर फिर बड़ा हो जाएगा और पीछे इन्हें हटना पड़ेगा। जितना इन्होंने हिस्सा अभी तक कवर किया है ना, उतने तक फिर ये जो अदर वंस है वो फैल जाएंगे और इन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। और टियानजी मन ही में सोच रहे थे कि लीलू और जियांग किंग सब तुम्हारे ऊपर है। टांटाई भी कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर क्योंकि भाई ये रेस्ट्रिक्टेड है ये लोग, क्योंकि ग्रेटर ट्रांसेंडेंट मतलब डुअल क्राउन किंग के बराबर। लीलू इधर आगे बढ़ता है और ड्रैगन ब्लड एटेविज्म आर्ट को यूज करता है। तो फिलहाल ये एक ड्रैगन में बदल चुका था, वॉयलेट गोल्ड कलर का। अब क्योंकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ चुका था ना, तो इसकी हाइट लंबाई भी काफी रहती। पहले ये लगभग 20,000 फीट का बनता था, लेकिन अब 6th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट तो लगभग 1,00,000 फीट तक इसका ड्रैगन बॉडी रहता। और पंजे वाला अपना जो क्लॉ अटैक जिसे हम बोलते हैं ना वो मारता, जो कि स्पेस को चीरते हुए फॉल्स किंग की तरफ पड़ता है। लेकिन ये फॉल्स किंग भी ना यहाँ की एनर्जी को यूज करती है, स्टिगियन रेन से कुछ क्रिस्टल्स टाइप बनाती है जिससे लीलू के अटैक को काउंटर करती है। और लीलू से ड्रैगन ब्रेथ भी यूज कर रहा था, तो बहुत सारे जो ट्रू डेविल्स थे तो इसके इसी अटैक में मारे जाते हैं, जो बीच में आ जाते हैं, क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। कह सकते हैं क्योंकि लीलू अपना वो क्रिस्टल वाला भी रेजोनेंस यूज कर सकता था। तो लीलू ये जो अपने ड्रैगन की फूंक मारता है जिसमें क्रिस्टलिन ऑरा मिक्स थी, उसे काउंटर करने के लिए फॉल्स किंग जो थी ना ये एक शील्ड बनाती है और इसे ये रोक लेती है। तो अदर्स वन सब बहुत तेजी से और साथ में ये भी लीलू पर अटैक करने के लिए पड़ते हैं। और लीलू भी इस समय ना एक अलग ही ऑरा फील कर रहा था इनके थ्रू। इस समय लीलू के ऊपर में एक लेडी जो कि सैक्रेड स्वॉर्ड लेकर खड़ी थी इसके सर के ऊपर, वो अपने अटैक लॉन्च करती। बहुत सारे ये जो ट्रू डेविल्स थे नथिंगनेस में चले जाते, मतलब मर जाते हैं। तो ये जो फिंगर विंग्ड फॉल्स किंग थे ना, थोड़ा सरप्राइज होती। इसने बहुत सारे अभी किन खानदान के, जाओ खानदान के जो पिनेकल ड्यूक्स है उन्हें मारा, लेकिन इस बार कुछ अलग। लीलू इस दौरान अपने पूंछ को घुमाता, एक कैलेस्ट्रिक फोर्स यूज कर इसको चीरते हुए, और इस दौरान इसके 3 ड्रैकोनिक रोर्स हमें सुनाई देते। ड्रैगन का जो एंशिएंट बैनर वाला पावर था, 3 ड्रैगन्स हेवनली बैनर कैनन, उसे यूज कर अपने पूंछ पर, मतलब उस झंडे को लहराते। और इसे अब ये ग्रैंड परफेक्शन तक महारत इस पर हासिल कर चुका था।
और लाइट एनर्जी इसको सपोर्ट कर रही थी, तो पावर और ज्यादा बढ़ता है। इसका पूंछ काफी तेजी से फॉल्स किंग की तरफ 3 कैनन बैनर्स के थ्रू अटैक करता। अब देखो ये जो फॉल्स किंग थी ना, इसका जो पंख बना हुआ था ना, उंगलियों से बना हुआ था, तो बहुत सारे ना इसके जो विंग्स के फिंगर्स थे वो क्रश हो जाते, खत्म हो जाते, पीछे का पहाड़ भी धस जाता है। खानदान ली के बहुत सारे लोग उस तरफ देखते और काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि लीलू का अटैक इस फॉल्स किंग को काफी पीछे फेंक दिया था और इसके सर पर अभी भी जियांग किंग बैठी हुई थी। पूरा अलर्ट थी एकदम। समय इसका जो थर्ड आई था ना, वो एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर के साथ चमक रहा था, नेचुरल एनर्जी को इकट्ठा कर रहा था, मतलब वो टेक्निक अपनी पावरफुल यूज करने वाली थी। तो एक ड्रैगन और एक वुमेन साथ में काम कर रहे थे। सबको पता था, देखो न्यूज़ तो फैला ही था ना, तो ये फॉल्स किंग कितनी क्रूएल है। तो अपर नाइन्थ के 3 बंदों को निपटा चुकी, तो फिलहाल ये जय जयकार लगा रहे थे कि लीनियज चीफ लीलू ऑलमाइटी है, ड्रैगन फांग इनवॉइस, जियांग इनविंसिबल है, ली टियांजी ली किनिंग वगैरह भी देख रहे थे और उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चिंतित थे। उन्हें पता था इतना जल्दी तो ये फॉल्स किंग नहीं मरेगी, क्योंकि भाई ये लोग किंग लेवल के एक्सपर्ट है, तो इन्हें पता है कि फॉल्स किंग का पावर क्या हो सकता है। लेकिन ये भी इस चीज़ से निश्चिंत है कि लीलू और जियांग किंग भी नॉर्मल तो नहीं है, मतलब एक जेनेसिस सीड है तो दूसरा एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है। टियांजी कहते हैं उम्मीद है मतलब हमारे पास अभी, लेकिन रिलैक्स से कोई नहीं कर रहा था। असली बैटल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि फॉल्स किंग जो थी ना, अच्छा खासा लीलू का अटैक हुआ था, लेकिन वो खतरनाक रूप से इंजर्ड नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था उसका स्ट्रेंथ और बढ़ रहा है, करप्शन बॉडी से और ज़्यादा निकलने लगा था। टांटाई भी काफ़ी खुश थी कि मेरे बच्चे अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, मतलब अब वो एक फॉल्स किंग से बैटल कर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे और आगे कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। तो देखो इधर ये बैटल चल रहा था फॉल्स किंग के साथ हेवनली एम्परर ली के खानदान, और किन खानदान के जो ट्रूप्स है ना, थोड़ी ही दूर के लोकेशन पे थे, मतलब ठीक ठाक दूरी था फिर भी। और अब ये बैटल से बाहर थे, अपने कुछ लोकेशंस पर बैठे हुए थे जहाँ पर इनकी आर्मी इकट्ठा थी। इनके पास एक मिरर था, स्पिरिट मिरर, जिसके थ्रू ये बैटल्स को देख रहे थे, मैटर क्या चल रहा है। और जब ये देखते हैं फॉल्स किंग को, कि काफी पेन में और गुस्से में दिख रही है, इन्हें लगा था कि ली खानदान परेशान हो, लेकिन चीजें अलग थे इस बार। लीलू और जियांग किंग मिलकर बैटल कर रहे थे और हैरान थे ये लोग कि वो फॉल्स किंग को भी पीछे धकेल दे रहे हैं। खास करके किन खानदान के किन जोंग युवान, जिमिंग और किनको का एक्सप्रेशन देखने लायक था। मतलब इंसान देखो फेल होता है ना तो ठीक है, उसे बुरा लगता है, लेकिन जब उसका कोई और दुश्मन फेल हो जाता है ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। ये वही चाहते थे जो कि हो नहीं रहा था। अब सब तो था नहीं इनके पास कहने के लिए, फाइनली किनको कुछ बोल कि अभी ये लोग जीते थोड़ी हैं, फॉल्स किंग वो अपना ट्रू स्ट्रेंथ थोड़ी दिखा रही है। ठीक है एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है, जेनेसिस सीड है, बट फिर भी इतना आसान नहीं होगा जीतना, शायद जीत भी ना पाए। जाओ जोंग भी सहमति में हाँ हिलाते हैं, सर हिलाते हैं और कहते हैं कि देखो ली खानदान अच्छा कर रहा है, लेकिन इनके भी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, कुछ मारे भी जा रहे हैं। अगर लीलू और जियांग किंग नहीं जीत पाते तो इनका भी जो लॉस होगा हमसे खत्म तो मतलब कम तो नहीं होगा। हालांकि किन जोंग युवान विचारों में मानो खोए हुए। और फाइनली कहते हैं कि जाओ खानदान और कुछ पिनेकल ड्यूक्स भेज सकता है क्या मदद करने के लिए। जाओ जोंग कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहते, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है ना बैटल करने के बाद फॉल्स किंग के साथ, लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं, तो मुश्किल है कि हम भेज पाएंगे। क्योंकि देखो पिनेकल ड्यूक्स मतलब 9th ग्रेड का ड्यूक यार, उसके बाद बंदा किंग लेवल पे जाता है, और अगर जाओ खानदान के सभी लोग वैसे वाले मारे जाएंगे तो फिर उनके खानदान में कौन होगा जो किंग लेवल या उसके ऊपर जाएगा। जैसे जाओ खानदान ने 7 पिनेकल ड्यूक्स भेजे थे, जिनमें से 2 इनके मारे जा चुके थे फॉल्स किंग के द्वारा। अब जाओ जोंग सीधा तो नहीं मना करते, बट मना तो कर देते। इनको का एक्सप्रेशन इन लोगों का बदलता है किन खानदान, और फिलहाल उसके बाद जाओ जोंग यहाँ से निकल लेते हैं। अब इस दौरान किन खानदान के लोग ही बैठे हुए थे, तभी एक आवाज आती कि अगर हम अभी भी ली खानदान से दुश्मनी रखेंगे ना तो आगे और प्रॉब्लम होगा। ये शब्द सुन के ये लोग पलटते क्योंकि आवाज किन ही का था। जोंग युवान कहते हैं कि प्यार से बोलते हैं, लेकिन लिटिल तुम कहना क्या चाहती हो। क्योंकि देखो हेवनली एम्परर किन जो है ना, इनके खानदान के हेवनली एम्परर, उन्होंने किन ही को चीज चूज किया है कि वो उनके सेक्रेट सीड को इनहेरिट करे, वास्ट ओशियन जो भी सेक्रेट सीड है। इस बंदे का कद काफी बढ़ चुका था किन खानदान में इन 2 सालों। ठीक है लीलू और जियांग किंग इतनी पावरफुल नहीं है, बट ठीक ठाक पावरफुल है। और जाओ खानदान क्यों चाहता है किन खानदान का सपोर्ट, ताकि वो ली खानदान को सप्रेस कर सके। फिलहाल वो हेल्प नहीं कर रहे, तो किन्नी यही एक्सप्लेन करती है, देखिए हम फॉल्स किंग से तो नहीं जीत सकते, तो अगर ली खानदान के साथ हम दोस्ती बनाए ना, उनको सपोर्ट कर दे इस मैटर, हमारे लिए फायदा रहेगा। किन को बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी माँ को उस लीलू और जियांग किंग ने नहीं मारा था। बट किन फिर थोड़ी देर बाद बोलती है, लेकिन उन्हें हम ब्लेम नहीं कर सकते। किन को बोलती कि वाह किन लियान ने बहुत अच्छी लड़की को जन्म दिया है। बट अभी कुछ ये और बोलने वाली थी, तो किन जिमिंग इसे मना करता, और फिर किन्नी से पूछते हैं तो तुम चाहती क्या हो। किन्नी को देखो कोई डर नहीं था, वो सीधा खुल के बोल, अगर हम ली खानदान को सपोर्ट कर दे, उनके साथ मिलके अटैक करें, तो अदर्स वन जो बाकी ली खानदान को परेशान कर रहे हैं, वो फॉल्स किंग के अलावा, हम उन मैटर्स में उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी दोस्ती बनेगी और हमें शायद कुछ जमीन ज़्यादा ही मिल जाए उस एरिया का। तो अगर हम वेट करेंगे कि लीलू और जियांग किंग फॉल्स किंग को हरा दे, फिर हम जाएं उनकी मदद करने, तो शायद वो हमारी मदद ले भी ना, और चीज़ें पहले जैसी ही रहेंगी। फिर किसी को लगा नहीं था कि किन्नी कुछ ऐसा बोली। और ली टियांजी ओल्ड फॉक्स है, तो किन जोंग युवान सोचते हैं इस दौरान, तुम कॉन्फिडेंट हो कि लीलू और जियांग किंग हरा देंगे फॉल्स किंग। तुम्हें पता है ना अगर हम ली खानदान के साथ काम करते तो क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि ली टियांजी बहुत शातिर आदमी है।
कि नहीं कहती है देखिए वो कितना ज़मीन हमको देंगे या हमसे लेंगे वो मैटर अलग है। अगर 1 का मैटर रिज़ॉल्व नहीं हुआ ना तो और फ़ॉल्स किंग प्रकट होंगे, तो शायद फ्यूचर में हमारी ज़मीन ही ना बचे। ज़ोंग युआन अब सोचते हैं कि हाँ यार, किन ये कहती है देखिए ज़्यादा समय नहीं है सोचने का। इनको बीच में बोलती हैं फिर कि किन ये ज़्यादा मत बोलो। ये यंगर जनरेशन के लोगों के बात करने की चीज़ नहीं है और हमें थोड़ी पता है कि लिलू और ज़ियांग किंग हरा ही देंगे फ़ॉल्स किंग को। अगर हम चाहते हैं उनके साथ काम करना तो थोड़ा वो भी सफ़र कर लेना, फिर हम उनके साथ जाएँगे तो मज़ा आएगा। अब कि नहीं इस दौरान ना स्पिरिट मिरर की तरफ देख करप्शन बढ़ रहा था, मतलब वो बैटल देख रहे थे ली खानदान और फ़ॉल्स किंग बाहर आ चुकी थी, मतलब थोड़ा रिकवर करके उसका करप्शन पहले से ज़्यादा था। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था ऐसा बोल सकते हो। 4 पंख दिख रहे थे वो और ब्लैक कलर के और यहाँ से ये लोग फ़ील कर सकते थे किन खानदान के ये पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अब देखते हैं लिलू और ज़ियांग किंग क्या करेंगे। और किन ज़ोंग युआन कहते हैं वेट करते हैं, किनको शायद सही कह रही है पैलेस मास्टर किनको, शायद ली खानदान अच्छा खासा सफ़र कर ले फिर हम साथ में जाएंगे काम करने। किन ये फिर भी कहती है कि नहीं पैलेस मास्टर ज़ोंग युआन हम वेट नहीं कर सकते। तो थोड़ा गुस्सा आता है किन ज़ोंग युआन और किनको को, क्योंकि ये सीनियर है पैलेस मास्टर है। तो किन को गुस्से में बोलते हैं कि किन ये तुम अपने सीमाएं लांघ रही हो। अब किन को भी थोड़ा गुस्सा। इसका जो थर्ड आई था ना वहाँ पर वो लाइट ब्लू कलर का वाटर मार्क चमकता, पैक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर निकलता है वहाँ पर दिखता है। इसके लिए सैक्रेड सीड को अभी यूज़ कर रहे थे, वहाँ से मानो वो बाहर आ रहा था। किनको अभी कुछ बोलने ही वाले थे गुस्से में, बट एक प्रेशर निकलता है और ये अब किनको के शब्द निकल नहीं पाते। इवन फिगर वहाँ पर प्रकट होते हैं जिसे देख करके ज़ोंग युआन किनको वगैरह भी रुक जाते हैं और ग्रेटिंग एंसेस्टर कह के बोलते, प्रेशर फील कर रहे थे ब्लड लाइन वाला। और फिर एक ऑरा घुसती है, मतलब फिगर दिखता नहीं किसी को, बस लाइट चमक रहा था। आवाज आ रहा था कि ये जो बोल रही है यानी कि नहीं वही मेरा भी ओपिनियन है, मतलब मैं किन के साथ, क्योंकि एंसेस्टर की आवाज़ यानी इनके खानदान के हेवनली एम्परर किन की लोग कैसे ठुकरा सकते हैं। और कहते ठीक है फिर मेरा कमांड दे खानदान को सपोर्ट करने के लिए, उधर हमारे जो भी सोल्जर्स हैं आगे बढ़े, जाओ ज़ोंग को जाने दो, जाओ खानदान को, अगर वो अपने बंदे लेकर जा रहा है तो। फिलहाल जब सभी एल्डर्स निकल जाते तो किनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, काफ़ी चेहरे पर टेंशन था। जो इसका क्रिस्टल कोर था जिसने प्रकट किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड दिख रही थी। इनके जाने के बाद किनी आंखें खोल चुकी, काफ़ी नर्वस थी, पसीने छूट रहे थे और मन में कहते सिस्टर मुझे माफ़ करिए, मैंने ये सच झूठ बोला, मैं जो भी कर रही हूँ किन खानदान के लिए कर रही हूँ, अगर आप मुझे फ्यूचर में पनिश करना चाहें तो मैं ये स्वीकार कर लूँगी। तो स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।